मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, 8 साल की, तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करें, लेकिन उस समय वह अकेली औरत, छोटी बच्ची, इसीलिए मेरी माँ ने शादी कर ली। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है। वो एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या मेरे पास आते, मैं उनसे बात भी नहीं करती। आखिर ऐसा ही चलता रहा और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरा ज़्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के राहुल से प्यार हो गया था। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही रहने भी आया था। करीब 6 महीने में ही मैं राहुल को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूँगी। वो उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था। लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं राहुल से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला, ठीक है। राहुल को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राहुल अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसीलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने गया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ ही चाहिए थी। पिता से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो भी वहीं थे। जब राहुल आया तो माँ को लड़का पसंद आ गया था। मैं खुश थी। राहुल चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर चली गईं। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आँखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचते हैं। मेरी माँ की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह लड़का राहुल सही है, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ले, है ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं राहुल से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसीलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगीं। मैं बहुत खुश थी। इसी दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा।
लेकिन वो मेरे पिता नहीं थे। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में राहुल से छत पर बातें कर रही थी। तभी जैसे ही मैंने अपना फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रूमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी हुई थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठाकर ले आया? थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरे सौतेले पिता खड़े थे। मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ था वह मेरे सौतेले पिता ने ही किया था। पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए? मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिर चुके थे यह मुझे पता नहीं था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं यही सब सोच रही थी, तभी वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला। मैंने कहा कि आखिर आप क्या चाहते हो? तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? यही है तुम्हारा असली चेहरा। मेरी आवाज़ तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस से बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरी आँखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि सारी गलती मेरी माँ की है, जो उन्होंने इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो मेरे कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है और फ्रॉड है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से ही शादीशुदा है। तुम मेरी बात ही नहीं मान रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ इस तरह से ले आया। लेकिन तुम्हारे भले के लिए ही मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ। मैं 3 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे ही जानने वाले दोस्त को भी जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तब भी वो चुप था और अपना मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लेकर आई तब मुझे लगा कि यह वही है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी मानता आया हूँ और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो या कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं पर रखूँगा। और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके मेरे पिता चले गए। सुबह वो जब वापस आए तो साथ में उनके माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मेरा मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। वो अनाथ नहीं है, उसके घरवाले भी हैं। मेरे सामने वो औरत अपने बच्चे को लिए खड़ी थी। इन सबको देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी।
मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे पहले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन के बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया और उन्हें बोला, हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आँखों में आंसू आ गए। इतने सालों से जो आंसू उन्होंने शायद दबा रखे थे। वह बोले, बेटा बस अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान को पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, उनका मैंने कभी भी सम्मान नहीं किया और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आ गई। मेरे पिता ने न सिर्फ मेरी लाइफ बचाई बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।